नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बड़ी खबर आते हुए दिख रही है एक बार फिर से डिफेंस क्षेत्र के लिए, डिफेंस स्टॉक के लिए। छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, पूरी डिटेल आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं और कौन से स्टॉक को कितना बड़ा फायदा हो सकता है इससे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब तक हमें हकीकत नहीं पता होगी, जब तक हमें पूरी डिटेल नहीं पता होगी ना, मजा नहीं आएगा खबरों में। और हमारा चैनल तो बस अपडेट, न्यूज, सारे के सारे एनालिसिस पे ही ड्रिवन है। ठीक है, हम यहाँ बाय, शॉर्ट, सेल, ऑप्शन, ट्रेडिंग, फलाना ठिकाना, इन पे फोकस ही नहीं करते। ये सारी ट्रैपिंग होती हैं। इतना गंदा नशा है ये जो कॉल टिप्स का है ना, एक बार लत लग गई तो पैसा खत्म। मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा नशा ही नहीं है कोई। शेयर बाजार ऐसी चीज है, ट्रस्ट में आप कुछ भी छोड़ सकते हो। सबको लगता है कि हर नशा सबसे बड़ा है, लेकिन शेयर बाजार ऐसी चीज है कि ये जब तक जेब में पैसा है नहीं छूटेगा दोस्त। बहुत गंदी कहानी है। तो कॉल और टिप उनमें सबसे गंदा वाला खेल है। इतना गंदा है कि इसको लेने के लिए लोग पैसा देने को तैयार हैं। आप समझो, यही मैं अभी टेलीग्राम का चैनल प्रमोट मार दूं और बोल दूं डेली कॉल ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी कराते हैं, मेरे साथ कितने लोग जुड़ जाएंगे। हमारा तो आपको चैनल भी दिख रहा है, बेस कितना हाई हो चुका है, अभी लगभग 2.5 लाख 3 लाख के करीब पहुंच रहे हैं आप। लेकिन इन सब जगह आप किनके साथ जुड़ रहे हो? वो जो 10-10 हजार 20-20 हजार वाले, मैं मतलब हमारे फ्रॉड अकाउंट चल रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ के पैसा दे रहे हो। इतने ज्यादा गलतियां कैसे कर सकते हो आप? मतलब टॉपिक में भटक चुका हूं इस समय, मुझे भी पता है, लेकिन बात ही ऐसी है कि क्या करें, रोक नहीं पाते खुद को। तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरे नाम से कोई भी फेक चैनल आपसे पैसे मांग रहा है या कोई असली बंदा भी दूसरा है और वो पैसे मांग रहा है, मत जुड़िए भाई। शेयर बाजार में यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। आपको सिर्फ टॉपिक सोचना है कि मैं कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूं। सर्च करो यूट्यूब पे, फ्री वीडियोस हैं यार, वहां से सीख लो ना, या पैसे देके ही जगह ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो बस इतना ही कहूंगा। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ दोबारा से। थोड़ी सी देर के लिए मैं भटक गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। देखो दोस्तों, खबर आ रही है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बाय करने मत चले जाइएगा। क्योंकि एक चीज होती है शेयर बाजार में वैल्यूएशंस नाम की, जो कि बीडीएल के पूरे डिफेंस क्षेत्र में सबसे महंगे हैं। अब बीडीएल के लिए क्या खबर है? डीआरडीओ जो है ना, वो बीईएल के संग मिलकर एस्ट्रा MK2 बनाने की तैयारी में है और इसका फाइनल स्टेज पे जो है ना, वो टेस्टिंग पूरी हो जाएगी जल्दी ही। ठीक है, मैं एक बार पूरी डिटेल रिपोर्ट पढ़ता हूं, फिर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। डीआरडीओ और बीडीएल मिलकर बनाएंगी एस्ट्रा MK2। एस्ट्रा MK2 मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग जल्दी पूरी होगी। MiG-29, तेजस MK-A1, तेजस MK2 और AMCA में होगी इस्तेमाल। कुल 3000 करोड़ की होगी ये डील, 3000 करोड़ की। बात केवल यही नहीं रुकेगी दोस्तों, पूरी डिटेल मैंने जैसा कि कहा, आप जरूर सुन के जाइएगा। अब पूरी डिटेल क्या है? ये जो एस्ट्रा MK2 है ना, ये डीआरडीओ बीडीएल के साथ मिलकर बनाएगा, यानी भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर। इसकी फाइनल टेस्टिंग कंप्लीट होने वाली है। जैसे ही हो जाएगी, ये और बीडीएल मिलकर काम करने लगेंगे। पहले ये करेंगे अपने लिए, यानी देश के लिए, पूरी तरीके से जितनी मात्रा में हमें चाहिए अपने लिए बनाएंगे, और उसके बाद ये एक्सपोर्ट पे भी फोकस करेंगे। देखो, सरकार ऑलरेडी, ये ऑफिशियल है, इसमें मैं मतलब रूमर नहीं है, ये जो है ये सारी तो चीजें जो थी वो होंगी, लेकिन जो अभी मैं कहने जा रहा हूं वो सरकार खुद अनाउंस कर चुकी है। और आपको पता है, गवर्नमेंट जहां भी फोकस करती है वहां पैसा बनता है इन्वेस्टर्स का, और कंपनियां वो चीज करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि इस बार डिफेंस क्षेत्र के लिए हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस करेंगे। FY29 तक हम एक्सपोर्ट्स का 50,000 करोड़ का रेवेन्यू कर देंगे। और सरकार ये जो एस्ट्रा MK2 है, ये भी देश के लिए कंप्लीट करने के बाद पूरी तरीके से, जब इसमें हम सक्षम हो जाएंगे पूरी तरीके से, अपने लिए हम पूरी तरीके से मतलब जितनी भी हमें जरूरत है उतना पूरा कर लेंगे, फिर हम इसे एक्सपोर्ट करने पे ध्यान देंगे। तो ये सौदा है। आप इसको ना लॉन्ग टर्म पर्पज से देखोगे तो जरूर अच्छी दिखेगी। बाकी बीडीएल के हिसाब से देखा जाए तो अब मैं आता हूं वापस से अपने टॉपिक पे कि बीडीएल के वैल्यूएशंस। तो देखो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ऑर्डर बता दिया, डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाएगी ये,
और फाइनल स्टेज की टेस्टिंग रह गई है। जैसे ही पूरी होगी बनाने लगेंगे, पहले देश के लिए, देश के कंप्लीट करने के बाद ऑर्डर एक्सपोर्ट करेंगे। देश के लिए तो 3000 करोड़ का पक्का हो चुका है, फिर एक्सपोर्ट जितना करेंगे वो एडिशनल होगा। अब बीडीएल की बात करें तो दोस्तों 200 के पीई पे ट्रेड करता है। अब आप मेरे को बताओ क्या ये रीजनेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। 61,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बीडीएल आ गया है। कितने पे? 61,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। अब बीडीएल की सेल्स कितनी है? अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की दोस्तों बात करूं ना, मात्र 2400 करोड़ की सेल है। आप कहने को कह सकते हो कि एक ऑर्डर 3000 करोड़ का है तो भागना तो बनता है शेयर का, लेकिन पहले से इतना महंगा है। आप 61,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठे और आपकी सेल 2400 करोड़ पूरे साल की है। मैं कह रहा हूं ये बढ़कर 4000 करोड़ भी हो जाती है। देखो, आपको ऑर्डर मिल गए, चीजें बनाने के लिए वर्कफोर्स बढ़ानी पड़ेगी, इक्विपमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, जगह लेनी पड़ेगी। तो आपको ऑर्डर मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कर दोगे उतना। आप तो ऑलरेडी 100% वर्क पे चल रहे होगे ना, आपके पास तो ऑलरेडी ऑर्डर्स अच्छे खासे हैं, तो आपको उसके लिए केपैक्स करने पड़ते हैं। तो वो बात की बात होती है। ऑर्डर बनाने में, चीजें बनाने में तो समय उतना ही लगेगा ना। तो मेरे हिसाब से 4000 करोड़ के मार्केट कैप पे भी आप अगर 4000 करोड़ की सेल पे भी अगर आप ट्रेड करोगे तो आप मेरे हिसाब से 50,000 60,000 करोड़ आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट कैप ऑलरेडी खड़ा है। तो मेरे को लगता है मार्केट ऑलरेडी वैल्यूएशंस दे रहा है। और आप अर्निंग्स की बात करें तो 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी डबल हुआ है। आप 600 से 1200 भी कर लो तो भी आप 32 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे आओगे। और 32 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे मैं इसको अगर 100 के माफ कीजिएगा, अगर इसको 32 रुपए एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अर्निंग पर शेयर का जो हम कह रहे थे। FY24 में अगर मैं देखूँ तो 16 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, जिसके हिसाब से तो फिर ये तो 200 के पी पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 16 रुपए का अर्निंग पर शेयर, 1600 रुपए का शेयर, तो फिर तो 100 का पी हुआ। 200 का पी कैसे हो गया? तो 100 का पी फिर जस्टिफाइड है। मेरे को 200 का पी दिखा रही है स्क्रीन, जिसमें अर्निंग पर शेयर कह रहा है 100 का पी है। तो 100 का पी है तो 32 रुपए का अगर अर्निंग पर शेयर आ गया, यहाँ से भी डबल हो गया, जो कि हो सकता है, देन डेफिनेटली ये स्टॉक आपके लिए 3200 रुपए का हो जाएगा। तो मेरे लिए 2000 रुपए तक के लक्ष्य से स्टॉक में निकल के आ सकते हैं। 2000 रुपए तक की मैं बात करूंगा इस स्टॉक में अर्निंग पर शेयर को देखते हुए। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।